तो बंगाल चुनाव के परिणाम के बाद भड़की हिंसा के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात भी की है। मुलाकात के बाद नड्डा ने कहा कि ऐसी हिंसा बंटवारे के वक्त ही देखने को मिली थी, उसके बाद कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ममता सरकार के इस अलोकतांत्रिक कृत्य का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देंगे। 2 मई को आए नतीजों के बाद बंगाल में भड़की हिंसा के बीच मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। जेपी नड्डा ने कोलकाता के आसपास के इलाकों में जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और लूटपाट जैसी घटनाएं हुई थी, उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हमने जो घटनाएं देखी, उन्होंने हमें चौंकाया और चिंतित किया। मैंने सुना था कि ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के दौरान हुई थीं। हमने अब तक स्वतंत्र भारत में चुनाव नतीजों के बाद इस तरह की असहनशीलता नहीं देखी है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद जो घटनाएं देखने को और सुनने को मिली हैं, वो हमें हतप्रभ करती हैं, चिंता में डालती हैं, क्योंकि शायद ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुना था, लेकिन उस आज़ाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। दरअसल बंगाल में नतीजे आने के बाद से ही वहां के कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प भी हुई, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई। इसी घटना के बाद जहां गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से घटना पर रिपोर्ट तलब की, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से फोन पर बातचीत की, अपनी संवेदना जताई। अब बीजेपी 5 मई को देशव्यापी धरना देने जा रही है, जो सभी राज्यों में आयोजित किए जाएंगे। आज दौरे के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी ने जीत के बाद जो किया, वो लोकतंत्र के बारे में, उनके विश्वास के बारे में बताता है। कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार हो रहा है, उसको व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए और उन कार्यकर्ताओं के साथ इस विपत्ति काल में खड़े होकर के प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। वी आर कमिटेड टू फाइट दिस आइडियोलॉजिकल बैटल and the activities of TMC, which is full of intolerance. बहरहाल आज पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात के बाद बुधवार को जहां ममता बनर्जी एक सामान्य से कार्यक्रम के जरिए शपथ लेने जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी राष्ट्रव्यापी धरना कार्यक्रम आयोजित कर रही है। अब देखना होगा कि जब जीत के बाद सत्तापक्ष और विपक्ष में इस तरह का तीखापन देखने को मिल रहा है, तो आने वाले समय में और क्या कुछ देखने को मिलता है। ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।